हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपने पशु को यदि बाजरा खिला रहे हैं तो आप इस तरीके से खिलाएं, तभी आप अपने पशुओं को मोटा तगड़ा कर सकते हैं, कमज़ोरी दूर कर सकते हैं, साथ में दूध की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से खिलाएं, क्योंकि लगभग जो पशुपालक हैं वो उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पशुओं को बाजरा खिलाएं तो हम किस तरीके से खिलाएं, कब और कैसे कितनी मात्रा में दें जिससे कि पशु में सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देखने को मिले। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने पशु को बाजरा खिलाएंगे तो आपके पशु में अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा और बेटर रिजल्ट है यदि आपको इस तरीके से यदि पशु को बाजरा खिला दिया तो। कब कैसे देना है, किस तरीके से देना है, किसके साथ मिक्स करके देना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं, आते ही लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले। देखो बाजरा, सबसे पहले बताता हूं कि बाजरा यदि आप दे तो रहे लेकिन बाजरे में होता क्या क्या है ये भी जानकारी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होनी चाहिए कि बाजरे में कौन कौन से मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि बाजरे के अंदर विटामिन ए होती है, विटामिन सी होती है, विटामिन के होती है साथ साथ में, और इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, B3, B5 इसके अंदर होती हैं। तो कितनी विटामिन का ये एक समूह है जो बाजरा है। इसके साथ साथ इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स के अंदर इसके अंदर कैल्शियम होता है, बाजरे के अंदर फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है। तो ये बहुत अच्छे हैं। कॉपर भी इसके अंदर होता है और साथ साथ में इसके अंदर बाजरे के अंदर प्रोटीन और फाइबर भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। यदि 100 ग्राम बाजरा दे रहे हैं तो उसके अंदर प्रोटीन फाइबर 10 से 12% आपको मिलता है, यानी 10 से 12 ग्राम आपको मिलता है 100 ग्राम में। लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट होता है, 100 ग्राम बाजरे के अंदर 73 ग्राम फाइबर जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी एनर्जी टॉनिक का काम करता है। तो आपके पशु के लिए बाजरा क्या है कि एक रामबाण है। इतने इसके अंदर मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फाइबर भी इसके अंदर होता है। तो आप अपने पशु को देने से क्या फ़ायदा है, इसको कब और किस तरह के पशु को दे सकते हैं। यदि आपका पशु कमज़ोर है, यदि उसकी कमज़ोरी दूर करना चाहते हैं, उसे मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, उसे वज़न बढ़ाना चाहते हैं, उसकी अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप बाजरे का उपयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। लेकिन देना किस तरीके से वह भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप अपने पशु को यदि जिस प्रकार से मोटा तगड़ा करना, वज़न बढ़ाना, अच्छी ग्रोथ करना यदि आप अपने पशु को दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिस प्रकार से बाजरे का आप आटे का भी उपयोग कर सकते हैं, बाजरे का जो दानेदार होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं और किसी के साथ आप मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो बाजरे को देना कैसे है, बाजरे को आप बारीक कर लेता, ज़्यादा बारीक नहीं करना, ग्राइंडर की सहायता से आप दानेदार कर सकते हैं। तो कोई भी यदि आप खली या चूरी यदि आप दे रहे हैं तो उनके साथ आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। जिन पशुओं की यदि कमज़ोरी दूर करना है, मोटा तगड़ा करना है, वज़न बढ़ाना है, अच्छी ग्रोथ करना है तो उन पशुओं को तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी जो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है तो ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस को आप जिस प्रकार से अभी यदि आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई हुई है तो आपको कम से कम 5 से 7 दिन का समय लेना चाहिए और उसके बाद में आपको बाजरा स्टार्ट करना चाहिए। जैसे तुरंत ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उसको आप तुरंत आप कभी भी बाजरा नहीं देना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे यदि 5 से 7 दिन यदि हो चुके हैं तो उस स्थिति में ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस को बाजरे को गर्म करके, जैसे बाजरे का दाना होता है उसको आपको गर्म करना है, बाजरे को गर्म करना है, गर्म करके आप अपने पशु को फिर देना है। अब देना कितना है तो आप अपने पशु को जितना भी यदि आप जो भी अनाज या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसका 30% यानी 30% आप दे सकते हैं, 40% भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे यदि सपोज करो यदि आप अपने पशु को पर डे 3 किलो अनाज दे रहे हैं जिसके अंदर खलियाँ भी हैं, अदर भी है, 3 किलो दे रहे हैं तो उसके साथ आप क्या करना है कि 1 किलो बाजरा आप मिक्स करके दें पर डे। यदि पर डे आप अपने पशुओं को 1 किलो बाजरा दे सकते हैं, जिनको बॉडी वेट ज़्यादा है 5 किलो के लगभग अनाज दे रहे हैं तो उस स्थिति में आप 1.5 से 2 किलो के लगभग भी आप पशुओं को पर डे बाजरा दिया जा सकता है। ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है तो उस स्थिति में आपको जैसे मैंने बताया कि बाजरे को गर्म करके आपको देना है। थोड़ा समय निकल चुका है
तो उस स्थिति में बाजरे को आप जिसको ग्राइंडर की सहायता से ऐसे दल बना करके आप अपने पशु को जो भी खल चूरी दे रहे हैं उसके साथ मिक्स करके देना है। और जैसे यदि दूध बढ़ाने के तौर पर, जैसे यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो चुका है, जैसे यदि आपका पशु हीट में आ चुका है, क्योंकि बाजरे की तासीर क्या होती है कि गर्म होती है, तो लेकिन जब यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो चुका है, गाभिन हो चुका है, तो उस स्थिति में आप बाजरे को आपको क्या करना है कि आप बाजरे का आटा ले सकते हैं। उस स्थिति में आपको बाजरा वैसा नहीं देना है कि आप गर्म करके दें या ग्राइंडर की सहायता से दलिया कनक करके वैसे करके दें दानेदार। आपको सिर्फ जो बाजरे का आटा है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। बाजरे का आटा जो भी खल या चूरी दे रहे हैं उसके साथ आप मिक्स कर लें, यानी उसके साथ भिगो लें और भिगो करके फिर आप अपने पशु को दें। बाजरे के आटे से आप अपने पशु में दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। यदि जिस प्रकार से यदि आप बाजरे का आटा पर डे मिलाएंगे, जिस प्रकार से आधी किलो बाजरे का आटा यदि आप दे दिया तो आपके पशु में 1 से 1.5 किलो पर डे दूध की मात्रा बढ़ाया जा सकता है। तो बाजरे के आटे से क्या बढ़ता है कि दूध की मात्रा बढ़ती है। लेकिन बाजरे के आटे के साथ आपको नमक ज़रूर ऐड करना है, नमक ज़रूर देना है आपके पशु में। साथ में बाजरा क्या करता है कि आपके पशु में जिस प्रकार से कई पशु जैसे कमज़ोर हैं, कई इस तरह की जो क्रोनिक स्टेज में आ चुके हैं, या कई इस तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हो चुकी थी जिसमें पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने पशु को बाजरा दिया जा सकता है। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देता है। इसी के साथ साथ आप अपने पशु को यदि बाजरे का आटा खिला रहे हैं तो इसमें कई इस तरह के थोड़े नुकसान देखने को मिल सकते हैं। कई पशु ऐसे होते हैं जिनमें पेट में गैस बनना, अफारा आना, इस तरह की शिकायत है। यदि पशु में पेट में गैस बन रही है, बार बार पेट में अफारा बन रहा है, यदि आप बाजरे का आटा दे रहे हैं तो उस पशु को आपको बाजरे का आटा हटा देना चाहिए। या फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो उसके साथ आप मीठा सोडा, आप 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम मीठा सोडा ऐड करके दे सकते हैं 2 से 3 दिन बाजरे के आटे के साथ मीठा सोडा ऐड करके दें। फिर यदि आपके पशु को लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप कंटिन्यूटी आप अपने पशु में कर सकते हैं। फिर भी यदि पशु में यदि दिक्कत करती है तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को बाजरे का आटा नहीं देना चाहिए। बस इस ध्यान, उस स्थिति में आप अपने पशु को बाजरे का, जिस प्रकार से मैंने बताया कि गर्म करके दिया जा सकता है, बाजरे को जैसे ग्राइंडर की सहायता से दलिया सा बना करके मोटा मोटा, वह आप अपने पशु को खलिया चूरी के साथ मिक्स करके खिला दें। मैं कह रहा हूँ कि बाजरा आपके पशुओं के लिए रामबाण है। तो बाजरा कितना देना चाहिए? 30 से 40%, यानी आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से 10 किलो पर डे अनाज दे रहे हैं तो 3 से 4 किलो दें, और यदि 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो उसमें 1.5 से 2 किलो दें। 3 किलो दे रहे हैं तो 1 किलो आप बाजरा पर डे के अनुसार आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है। रही बात प्रेग्नेंट पशु हो चुका है, गाभिन पशु को आप ज़्यादा समय तक बाजरा है वह नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए, वह आपके पशु में थोड़ी गर्मी पैदा कर सकता है। रही बात गर्मियों में, तो गर्मियों में यदि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है, गाभिन नहीं है, तो आप बाजरे का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु गाभिन है तो उस स्थिति में आपको नहीं देना चाहिए। हाँ, बाजरे का आटे का उपयोग जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाजरे का आटे का यदि उपयोग कर रहे हैं तो उन पशुओं को समय समय पर एक तो डिवर्मिंग कराते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लगातार यदि बाजरे का आटा देते हैं तो कई बार पशु क्या करता है कि मिट्टी खाना प्रारंभ कर देता है। तो इसके साथ आपको समय समय पर डिवर्मिंग और नमक आप पर डे देते रहें, जिससे कि दिक्कत देखने को मिले, और बीच बीच में मीठा सोडा। फिर देखिए पशु में मोटा तगड़ा वजन, दूध अच्छी तरह से बढ़ता है। इसी तरह से देखते रहें। थैंक्स।